गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं गाइस? मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी और मैं आप लोगों से आज फिर उसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि मुझे पता है कि बहुत अजीब भी है, नहीं भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे उस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि हर लड़की, हर औरत, हर बाहर जाने वाली ख़वातीन के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना ख़याल खुद रखें। क्योंकि एक लड़की निकलती है बाहर अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए बहुत कुछ करना होता है। लेकिन कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते हैं और किसी किसी को तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही करना पड़ता है, क्योंकि उनके सपोर्टेड कोई नहीं होता है। तो मैं भी ऐसे ही जॉब करती थी, मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे, मैं बड़ी थी, और मेरे फादर जो थे उनकी भी जॉब कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो होटल पे जॉब करते थे, तो कभी लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी। तो सैलून पे मैंने जॉब की है बहुत अरसा, कभी किसी सैलून पे, कभी किसी सैलून पे, 2-3 सैलून चेंज किए हैं मैंने। तो बहुत मुश्किल रहा है। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, मैं जॉब करती थी, मैं वहीं पे सीख भी रही थी, जॉब भी कर रही थी। तो फिर वो आई वहाँ पे जॉब के लिए, तो उसने मुझे बोला कि तुम जॉब छोड़ दो, हम लोग कहीं सेंटर चलते हैं, हम लोग कुछ और सीखते हैं मेकअप में या कुछ और। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत बेसिक सी हैं, मैनी पेडी फेशियल हो गया, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, तो हम कुछ और सीखते हैं, मेकअप ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था मुझे भी, और इसलिए फिर मुझे भी आगे बढ़ना था, इसलिए मुझे भी बहुत इंटरेस्ट होने लगा कि हाँ चलो भाई, मैं इसके साथ जाऊँगी, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगी। और हम गए भी सही, मैंने ट्रैवल भी किया। मैं यहाँ से अपने घर से निकलती थी, और तब हम लोग नीलम कॉलोनी में रहते थे। मैं अपने घर से निकलती थी तो वहाँ से फिर मैं जाती थी लाइसेंस ब्रांच पे, वहाँ से 20 नंबर बस मिलती है, वहाँ पे बैठती थी बस से, उस वाली बस से फिर मैं उतर के सदर में फिर दूसरी बस पे बैठती थी 4L पे। फिर उस बस से आगे जाके हम लोग मीना बाज़ार में उतरते थे, मीना बाज़ार से फिर हम लोग रिक्शा लेते थे, रिक्शा से फिर हम लोग मेमन फाउंडेशन जाते थे। तो इस तरह मैंने बहुत मतलब 9 बजे हम अगर निकलते थे तो 11 बजे तक जाके पहुंचते थे। तो 11 बजे फिर हम लोग पहुंचते थे, तो क्लास होती थी फिर हमारी 11 बजे से लेके 2 बजे तक। फिर वो हम लोग क्लास अटेंड करते थे, फिर कभी पैसे हुए कुछ खाया, खाया नहीं खाया, ना भी खाया। फिर मैं जॉब भी साथ साथ कर रही थी मारोज़ पे, जमजम हमारी ब्रांच पे, लेकिन अब तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं तारिक रोड पे। तो मैंने फिर हम लोग जॉब पे आते थे, फिर हम लोग वहाँ पे फ्रेश हुआ, लंच किया, फिर वहाँ से बातें सुनी कि इतनी देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर माजरत करते थे, क्योंकि पता था अगर हम जॉब भी साथ नहीं लेके चलेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस फिर इस तरह लाइफ चलते चलते, धक्के खाते 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 फिर मैं पूरा काम सीख गई, फिर मुझे सारा काम आने लग गया। फिर मैं जॉब करने लगी जमजमा पे ही, फिर मैंने 2-3 जगह पे ही जॉब की थी, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अब तो खैर मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी को भी हो गए हैं यही कुछ 6-8 महीने। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बोलूँ, शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान शादी के बगैर लाइफ गुजार सकता है ना, वो शादीशुदा होकर नहीं गुजार सकता। शादियों में बहुत बहुत झमेले हैं, बहुत ज़्यादा झंझट है। कुछ लोग कहते हैं शादी बहुत अच्छी होती है, शादी कर लेनी चाहिए, जान छूट जाती है, लड़की जो है वो
ذمہ داری بن جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے. ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے. میں آپ لوگوں سے سیریس بول رہی ہوں. اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، یہ کرو وہ کرو، اور پھر بھی ہم لوگ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں پھر بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہہ رہی ہوں شادی نہیں کرنی چاہیے. میں نے بھی اپنی لائف میں بہت کچھ سہا ہے. خیر، اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پلیز گائز میرے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.